तो मैं फिर से आप लोगों का वेलकम बैक करता हूँ मॉर्निंग सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सेशन हमारा शुरू हुआ था 6 बजे से और 6:10 के बाद हम लोगों ने लाइव हो गए थे। 6:10 के बाद जो हमने वर्कआउट किया है और वर्कआउट करते हुए डांस करते हुए अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। और अब हम लोग की बारी आती है दोस्तों एजुकेशन का, हेल्दी एजुकेशन जो हम लोग अपने हेल्थ के लिए लेते हैं। और इसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे, रिहर्सल सुनेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद अपना सेशन क्लोज होगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग का लूजिंग वेट इन अ हेल्दी मैनर। आज का टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक क्यों है तो नॉर्मल दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी बार मैंने देखा है कि मुझे काफ़ी लोग व्हाट्सअप भी करते हैं, फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि हम लोग का सेशन देख के, कुछ हम लोग के वीडियोस देख के लोग जो है अपना डाइटिंग शुरू कर देते हैं। और डाइटिंग शुरू करने से क्या होता है कि डाइटिंग मतलब ये हुआ कि वो खाना छोड़ देते हैं, एक बार 2 बार खाना लेते हैं, बाकी टाइम खाना नहीं लेते हैं। तो ये जो है डाइटिंग दोस्तों, डाइटिंग नहीं छोड़ना है। मैं उन दोस्तों को भी कुछ वीडियो बना के बताऊंगा कि डाइटिंग नहीं करनी, हमें डाइट को कंप्लीट करना है। क्या करना है? हमें डाइट को कंप्लीट करना है, डाइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि वेट लॉस करने के लिए हमें अपने भोजन को जब तक भरपूर मात्रा में जब टाइम इससे नहीं देंगे तब तक हमारा वेट लॉस प्रॉपर नहीं होता है। अगर हम खाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? थैंक यू रुबीना जी, थैंक यू। अगर हम खाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है वीकनेस बढ़ जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाएगा और कमजोरी बढ़ जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, फिर इसको दोबारा से हमको रीगेन करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। और हम लोग जो करते हैं अपने संस्था में अपने न्यूट्रिशन को लेते हुए, ये जो न्यूट्रिशन हम लोग का है दोस्तों, इसका सेवन करते हुए हम लोग लेते हैं और अपने आप को पूरा डाइट को कंप्लीट करते हुए हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं। या जिनको वेट गेन करना है उनके लिए भी है और वेट लॉस के लिए भी है। तो दोनों लोग जो हैं, हम लोग हर कोई जो वेट लॉस करने वाले हैं वे वेट लॉस करके आइडियल वेट पे आते हैं, जो वेट गेन करने वाले वे वेट गेन करके आइडियल वेट पे आते हैं। यानी कि हम लोग हर कोई जो है अपने आप को आइडियल वेट पे ला के अपने आप को फिटनेस पे रखते हैं। तो दोस्तों वेट लॉस या वेट गेन नहीं, इसको फिटनेस कह सकते हैं हम लोग। आइडियल वेट पे आके फिटनेस पे रहना, और फिटनेस पे जो रहेंगे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा और वे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग लूजिंग वेट इन हेल्दी मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि हमारे भोजन का लोग पार्ट स्किप करते हैं। या तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिए, दिन में लंच ले लिए, फिर शाम का कुछ सफर नहीं लिए और रात में एक बार जाके डिनर लिए। और वो डिनर जो होता है काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि एक लंबे समय से जो भूखे रहते हैं और रात का डिनर जब लेते हैं तो वो काफ़ी हैवी मात्रा में ले लेते हैं। और इसका परिणाम ये होता है उनका कैलोरी जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है। और ये कैलोरी जो है रात में जब सो जाते हैं तो सोने में कैलोरी का जो बर्निंग है दोस्तों, आधा कैलोरी पर मिनट मोटा मोटी होता है। और ये कैलोरी हम लोग भर रात मतलब सारी रात में जो है 6 घंटा 7 घंटे नींद लेते हैं, इसमें हम लोग पूरा नहीं कर सकते, इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इससे हमारा क्या होता है कि वीकनेस बढ़ता है और गैस का समस्या, पेट का मोटापा, जितना भी है कैलोरी पूरा पेट में जो एब्जॉर्ब होता है, कंज्यूम होते होते बढ़ते बढ़ते हमारा पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और उसका परिणाम क्या है कि लीवर फैटी, किडनी फैटी, हार्ट के आसपास फैट और अंततः बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या होता है, हमें अपने भोजन को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 टाइम्स का भोजन लेना चाहिए। पहला भोजन जो है दोस्तों ये होता है ब्रेकफास्ट का, जो हम लोग अभी लेते हैं वर्कआउट के बाद अभी हम लोग लेंगे। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट लिक्विड फॉर्म में होता है और जो लोग लिक्विड फॉर्म नहीं करते हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी होना चाहिए, मोटा मोटी कम से कम 250-300 कैलोरी का होना चाहिए। उसमें जो है अनहेल्दी फूड नहीं होना। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अनहेल्दी फूड खाते हैं, क्या कहते हैं, आलू पूड़ी खाया, सत्तू पूड़ी खाया, पराठा खाते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो अनहेल्दी में आ जाता है दोस्तों। ये सुबह हमको सुबह का ब्रेकफास्ट में बेहतरीन नहीं है, अच्छा नहीं है, वो हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, उसमें फल होना चाहिए। और अगर हम ये शेक लेते हैं इससे बेहतरीन ये वर्ल्ड नंबर 1 ब्रेकफास्ट है दोस्तों। इसको 2019 में पूरे वर्ल्ड में इसको वर्ल्ड नंबर 1 ब्रेकफास्ट का खिताब मिला हुआ है। ये हम लोग लेते हैं तो इसमें लगभग 250 कैलोरी हमारा होता है और ये हमारा भरपूर कंप्लीट एक ब्रेकफास्ट सुबह का हो जाता है। इसके बाद उसको क्या होता है कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद हमें 10 बजे के आसपास एक ब्रंच बोलते हैं उसको, लंच के बिफोर, यानी ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बिफोर ब्रंच लेना चाहिए, जो कि मोटा मोटी 100-150 कैलोरी का होगा। और इसमें फ्रूट्स ज़्यादा आइडियल है। अगर हम फ्रूट्स लेते हैं, सेब है, नारंगी है, संतरा है, अमरूद है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं नाशपाती है, नाशपाती काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो जितने तरह के फल हैं, 4 फल छोड़ के आम, केला, चीकू, अंगूर, ये 4 फल जो वेट लॉस करने वाले वो नहीं लेंगे और जो वेट गेन करने वाले वो लेंगे। तो जो वेट लॉस करने वाले ये 4 फल छोड़ के कोई भी फल सुबह में ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। और या तो हम वहाँ पे एक हेल्दी सलाद ले सकते हैं, जिसमें कि अंकुरित मूंग हो, गाजर हो, मूली हो, टमाटर का मिक्स करके आप एक प्लेट सलाद ले सकते हैं। लगभग वो 100-150 कैलोरी का हो जाएगा। उसको दोस्तों हम लोग लंच में लेते हैं। लंच क्या होता है, लंच हमारा लगभग 600 से 700 कैलोरी होता है। 800 कैलोरी लेकर चलेगा, क्योंकि लंच हम लोग पूरा दिन में काम करते हैं, हमारा बॉडी एक्टिव रहता है, तो वो हमारा कंज्यूम हो जाता है। तो दिन में आराम से हम लोग रोटी, दाल, सब्जी, दही जो भी खाना चाहते हैं, जिसको जो सूट करता है वो खा सकते हैं। अगर दही किसी को सूट नहीं करता है वो नहीं लेंगे।
और बाकी लोग सब लोग खाएंगे। और इसके साथ में क्या होता है कि अगर जो वेट लॉस करने वाले हैं वो चावल को थोड़ा अवॉइड करेंगे, और जो वेट गेन करने वाले हैं वो भी अभी चावल थोड़ा थोड़ा लेंगे, रोटी के बाद चावल लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा ये हो गया 250 लगभग 150 400 कैलोरी हो गया, 800 कैलोरी के आसपास हमारा लंच हो गया, तो लगभग हमारा 1200 कैलोरी हो गया। तो उसके बाद शाम में दोस्तों हम लोग लेते हैं ब्रेकफास्ट को मतलब उसको कहते हैं सपर, जो कि डिनर से पहले का होता है, लंच के बाद 4 बजे के आसपास का होता है। वहाँ भी लगभग हम लोग को 100-150 कैलोरी का लेना चाहिए। ये हो सकता है हमारा ओट्स हो सकता है, दलिया हो सकता है, या नहीं तो फिर फल हो सकता है। जो लोग अगर बाहर में काम करते हैं, फील्ड वर्क जिनका ज़्यादा है, वो अपने बैग में सेब रखें, 2 सेब रखें, 2 सेब शाम में हम खा लेंगे तो मोटा मोटी हमारा 150 कैलोरी का हो जाएगा। एक से करीब 80 कैलोरी के आसपास होता है। तो ये हमारा शाम का सफर हो गया। सफर के बाद हम लोग रात में डिनर लेते हैं। तो डिनर में जो लोग शेक लेते हैं वो बेहतर है, इससे अच्छा कोई डिनर अभी नहीं है जिनको वेट लॉस करना है। और अगर डिनर में कुछ लोग खाते हैं तो वो भी वहाँ पे हल्का मैक्सिमम 150 से 200 कैलोरी ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि रात का डिनर हमारा सबसे अहम होता है। और ये डिनर जो है अगर हम यानी कहते हैं कि हमारा पेट का जो है 25% भोजन हो रात का, 25% पानी हो और 50% पेट हमारा खाली होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो भोजन है वो प्रॉपर मात्रा में डाइजेस्ट करेगा। और शुगर टाइप 2 शुगर तो दोस्तों कहते हैं कि टाइप 2 शुगर हमारा ये हम लोग के लाइफ स्टाइल से आता है। टाइप 1 हमारा हेरिडिटी में है और टाइप 2 हमारा लाइफ स्टाइल से आता है। ये दोस्तों क्या है कि हमारे लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा कारण होता है रात का देर रात खाना। 10 बजे 11 बजे 12 बजे तो लोग खाते हैं और 2 बजे रात तक लोग मोबाइल चलाते हैं। तो ये जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये टाइप 2 शुगर का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो टाइप 2 शुगर शायद किसी को नहीं होगा, या अगर है तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि टाइप 1 दोस्तों कहते हैं हेरिडिटी है। हेरिडिटी मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो भी पूर्वज थे वो पूर्वज हेरिडिटी से कैसे लेके आए हैं। कोई तो पेट से नहीं लेके आया होगा, किन्होंने भी अपने लाइफ स्टाइल को गड़बड़ किया होगा, लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं किया होगा। इसके कारण से उनके पास जो है ये डायबिटीज की समस्या का शुरुआत हुआ, और वही शुरुआत जो है फिर आगे जनरेशन में, आगे वंश में बढ़ता चला गया। उसको लोग हेरिडिटी मान लिए। हेरिडिटी दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बात नहीं है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें तो हेरिडिटी वाला डायबिटीज़ भी जो है वो ठीक किया जा सकता है। अगर हम हेरिडिटी तब कहेंगे जब हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लिए, लाइफ स्टाइल ठीक है, मेरा भोजन आपका प्रॉपर मात्रा में लेना है, पूरा दिन का जो है कैलोरी हम 1600 कैलोरी मेंटेन करते हैं, 1600 से लेकर 2000 के बीच में। और इसको लेते हुए हम अपने लाइफ स्टाइल रात में सवेरे खा लेते हैं, 7 बजे तक, रात में 10 बजे तक सो जाते हैं। उसके बाद फिर 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के अपना वर्कआउट करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कह सकते हैं ये हेरिडिटी है। पर मेरे ख्याल से अगर ऐसा आप मेंटेन करेंगे तो वो डायबिटीज़ आपका नहीं रहेगा, वो भी डायबिटीज़ काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। दोस्तों अब लूजिंग वेट इन हेल्दी मैनर क्या बोलेंगे इसको? इसके लिए क्या होता है, जो हम लोग वेट लॉस करते हैं वो ये देखना होता है कि क्या हमारा जो है इम्यूनिटी लेवल वो बढ़ रहा है, क्या हमारा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, क्या हमारा बॉल का जो मूवमेंट है पेट का वो प्रॉपर हो रहा है, क्या स्टोमक इश्यूज कोई तो नहीं है, गैस कॉन्स्टिपेशन का इशू तो नहीं है, क्या हमारी स्लीप जो है अच्छी हो रही है। ये जो 4-5 चीज़ें हैं इसको जब हम मेंटेन करते हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए हमें 5 स्टेप मैंने भोजन अभी बताया है, इनको हम मेंटेन करेंगे विथ अपना न्यूट्रिशन के साथ में, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो है हेल्दी लाइफ शुरू हो जाता है। और लूजिंग वेट इन हेल्दी मैनर जो हम लोग कहते हैं वो हमारी शुरुआत होती है। और इसी से हमारा लूज वेट तो हो जाएगा, लेकिन हम हेल्दी मैनर में रहेंगे, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, बॉल का मूवमेंट, पेट का मूवमेंट अच्छा रहेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन इशू नहीं रहेगा, और हमको अच्छी से प्रॉपर मात्रा में नींद भी आएगी। तो दोस्तों नींद का काफ़ी बड़ा रोल होता है। नींद जो है रात में कम से कम 6 घंटे का नींद जरूरी होता है, और 6 घंटे नींद लेते हुए भी हम अपने फिटनेस पे लेके आ सकते हैं कि सब कुछ हम लोग कर लें, डाइट पूरा कंप्लीट कर लें, न्यूट्रिशन खा लें, कुछ भी कर लें, अगर हमारा नींद पूरा नहीं हो रहा है तो हम प्रॉपर मात्रा में स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों नींद को पूरा करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है डाइट में, तो एक दोस्तों खास बात जो क्या, हिपोक्रेट एक जो है वो मेडिसिन ऑफ फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया हिपोक्रेट्स को। उनका ये कहना था कि मेडिसिन जो है वो फूड है और फूड जो है वो मेडिसिन ही है, यानी मेडिसिन इज अ फूड एंड फूड इज अ मेडिसिन। हम लोग जो मेडिसिन बता रहे हैं, हम लोग को क्या होता है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हल्का फुल्का हो गया, कुछ भी दर्द हो गया, कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो हम लोग जाके तुरंत दवा दुकान से एक मेडिसिन लेके आते हैं, खा लेते हैं और अपने आप समझ हम फिट हो गए। हम लोग ठीक नहीं दोस्तों, ये मेडिसिन जो हम लेते हैं केमिकल वाला, ये कहीं ना कहीं हमें साइड इफेक्ट देता है, और ये हमें एक चीज़ तो हमारा ठीक करता है, दूसरा इशू जो हमारे बॉडी में पैदा कर देता है। इसीलिए हिपोक्रेट्स से कहा था कि हम लोग अगर भोजन को प्रॉपर मात्रा में लेंगे, हमें बहुत सारे समस्या, यानी 70% बीमारी जो हमारे बॉडी में है वो केवल उसका इलाज भोजन और भोजन ही है। बाकी जो 30% बीमारी है, ज्वाइंट का टूट जाना, हड्डी का टूट जाना, ये सब जो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्रोनिकल डिजीज है, इन सब के लिए हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी इशूज हैं, यानी 70% तक का जो बीमारी हमारा है वो हम खाना से ठीक कर सकते हैं। और उसी खाना के पार्ट दोस्तों ये आदत कि हम लोग खाना आजकल जो खाते हैं, ये खाना हमारा जो होता है
जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ नहीं है, इसमें केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए न्यूट्रिशन के हम लोग प्रॉपर करने के लिए हम लोग अपना ये शेक लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हेल्दी मील में क्या क्या होना चाहिए। हेल्दी मील में दोस्तों क्या होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो कम हो, प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर हो, फाइबर की मात्रा प्रॉपर हो, मिनरल्स की मात्रा प्रॉपर हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये चारों पांचों सातों चीज़ का मात्रा प्रॉपर होगा तो ही हमारा हेल्दी भोजन हो सकता है। हेल्दी मील इसको कह सकते हैं। जो हमारा थाली जो होता है, भोजन की थाली वो पूरी तब होती है। हम लोग भोजन में अगर फल नहीं लेते हैं तो हमारा थाली पूरा नहीं हुआ। हम लोग अगर भोजन में सलाद नहीं लेते हैं तो हमारी थाली पूरा नहीं हुआ। तो किसी भी चीज़ को हम लोग हम लोग का नॉर्मली क्या होता है, खाना जो मूड बना उसको खा लिए, जो टेस्ट लगा उसको खा लिए। कहते हैं कि स्वाद और विवाद से हमें बचना चाहिए, और स्वाद से अगर हम बचेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, विवाद से बचेंगे तो हमारा मेंटल पीस रहेगा। तो स्वाद के लिए दोस्तों हमें नहीं खाना है, हमें क्या खाना है, अपने स्वास्थ्य के लिए खाना है। स्वाद के लिए नहीं खाना है, हमें स्वास्थ्य के लिए खाना है। और स्वास्थ्य के लिए खाने के लिए हमारा जो बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा जो बॉडी में जितना हमारा बॉडी का वेट है लगभग उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर हमारा बॉडी वेट 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। और इस शेक में हम लोग 22 ग्राम से 24 ग्राम प्रोटीन एक टाइम लेते हैं, और 2 टाइम में लगभग 48 से 50 ग्राम प्रोटीन हम लोग पूरा करते हैं। बाकी प्रोटीन हम लोग भोजन से पूरा करते हैं। फाइबर दोस्तों, फाइबर हमें चाहिए 35 ग्राम फाइबर चाहिए मेल मेंबर्स को, और 25 ग्राम फाइबर चाहिए फीमेल मेंबर को। ये भी फाइबर हम पूरा करते हैं दोस्तों। इसमें लगभग 9 ग्राम फाइबर हमारा सुबह शाम हो जाता है, 18 ग्राम। बाकी फाइबर हम लोग भोजन से पूरा कर लेते हैं, सलाद से पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जरूरी होती है। और ये तब होता है दोस्तों कि नॉर्मली हम लोग वेट लॉस करते हैं। एक जो खास बात ये है, जब वेट लॉस का प्रोग्राम हम लोग आते हैं दोस्तों, हमारा जो 5 टाइम का जो मील है, यानी 3 मील हो गया, मेजर मील हो गया, और 2 मील हमारा क्या हो गया, माइनर मील कह सकते हैं, इसको स्नैक्स के रूप में कह सकते हैं। ये जो स्नैक्स का जो टाइमिंग है दोस्तों, जब भी हमारा 3 से 4 घंटा के बीच हम जब मील लेते हैं, तो वो जो आखिरी टाइम होता है 4 घंटे के आसपास का, नहीं तीसरा से चौथा घंटे के बीच में, उसमें क्या होता है, हमारे पेनक्रियास से जो है इंसुलिन का मात्रा वो रिलीज होता है, जिससे कि हमारा जो है शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और उसी समय में जो है हमारा फैट बर्निंग फेज शुरू होता है। क्योंकि जब हम भोजन किए होते हैं, पर मिनट हमारा जो है बैठे हुए हैं तो आधा कैलोरी खर्च होता है दोस्तों, चलते हैं तो लगभग 1 कैलोरी खर्च होता है, बैठते हैं तो चलते हैं तो 2 कैलोरी खर्च होता है, दौड़ते हैं तो 10 कैलोरी, और वर्कआउट करते हैं तो 20 कैलोरी खर्च होता है पर मिनट। ये जो वर्कआउट मतलब ये जो हमारा एक्टिविटी का जो है पूरा दिन का हम जो भोजन किए हैं, तो लगभग 3 से 4 घंटे में ये हमारा कैलोरी बर्न हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट का फेज बचता है, उसी समय में हमारा फैट बर्निंग फेज शुरू होता है, जब पेनक्रियास से इंसुलिन लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, उसी समय फैट बर्न होता है। और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग 2 टाइम खाना खा लेते हैं, बाकी टाइम छोड़ देते हैं। जब उस समय फैट बर्निंग शुरू होता है, उसके बाद हम लोग कुछ वहाँ स्नैक्स नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी जो फिर से फैट बनाना शुरू कर देता है। और जब एक लंबे गैप के बाद हम भोजन लेते हैं, उस समय बॉडी का जितना पार्ट्स है, सबको तो चाहिए न्यूट्रिशन, वो क्या करता है, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं वो तुरंत खींचता है, और इस चक्कर में हम ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारा इंटेक हो जाता है। इससे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, भोजन में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, और ये भी हम रात में फिर इसको पचा नहीं पाते हैं। क्योंकि पचाने के लिए हमें पेट को खाली चाहिए। अगर हम शेक मान लें दोस्तों, ये शेक लेते हैं, अगर ये शेक हम यहाँ तक भर के ले लेंगे तो इसको हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर मात्रा में मिक्स नहीं होगा। उसी तरह पेट का मात्रा है, अगर पेट को हम लोग पूरा मात्रा में भर देते हैं तो वो बेचारा कहाँ मूवमेंट करेगा, कैसे पचाएगा, खाना को कैसे हजम करेगा। इसीलिए पेट को जब खाली छोड़ेंगे तभी वो वहाँ पे मूवमेंट होगा, और हमारे पेट की जो है क्या कहते हैं, अपना हजमा शुरू होगा, और हजम करते हुए उसको जो न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी में भेजेगा, और जो कचरे वाले पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट बच जाते हैं, वो स्टूल के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर मात्रा में होता है। इसको लूजिंग वेट इन हेल्दी मैनर कह सकते हैं। और स्नैकिंग जो है, खास तौर से तो 2 टाइम स्नैकिंग है दोस्तों। तो स्नैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो है हमारा तेल घी वाला पदार्थ नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे फ्रूट हो। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, 4 बजे के आसपास जो लोग हैं वो कैलोरी क्या करते हैं, तो लोग नॉर्मली करते हैं पकौड़े खा लेते हैं, समोसा खा लिया, लिट्टी खा लिया। तो इससे क्या होता है कि समोसा, लिट्टी, पकौड़े जब हम खाते हैं, इससे हमारा जो है शुगर लेवल स्टीपली इंक्रीज कर जाता है, और वही जो है हमें नुकसान पहुंचाता है। तो मैदे की सामान को हमें अवॉइड करनी है, यानी व्हाइट सामग्री जो भी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो हमें कम करना है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो भी हमारा व्हाइट भोजन है, यानी कि व्हाइट भोजन में दोस्तों कह सकते हैं कि चावल, व्हाइट चावल है, चीनी है, नमक है, और व्हाइट का पदार्थ मैदा है। इन सब चीज़ों से हमारा ये कार्बोहाइड्रेट हमारा वेट को बढ़ाता है। और वहीं पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों, तो ये है हमारा फाइबर के रूप में खाते हैं हम लोग, या कि ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, गेहूं का रोटी, और जितने भी तरह के सब्जी है, सब्जी का जो उसका क्या कहते हैं, उसका छिलका, जिसको वाइपर बोलते हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब में फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। तो वहाँ भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन वो फाइबर वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ इसमें दोस्तों हम लोग लेते हैं, इसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो कि फाइबर के नाम से जाना जाता है।
तो हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कम करना है, और बाकी सबको लेते हुए हमको अपने आप को हेल्दी मैनर में वेट लॉस या वेट गेन करना है। और जब हम हेल्दी रहेंगे हम स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मेरा एक पार्ट था छोटा सा। मुझे उम्मीद है आप लोग शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी लोग नए लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी भी था।